Hello, dear students. Greeting to all of you. I hope you all are good and healthy. Today we will discuss about a chapter from first white book, chapter number 4 from the diary of Anne Frank. The theme of the chapter is there are several themes in the novel Anne Frank, the diary of Anne Frank. One of the theme is the sacrifice of one human being for another. The act of hiding people at the risk of your own life and giving of your food, living space, and friendship to spare the lives of people around you. So let's start the chapter. In this chapter, character name is Anne Frank, who was 13-year-old and also a Jewish girl. तो बच्चों इस चैप्टर में एनी फ्रैंक नाम की एक करेक्टर होती है जो कि जिसकी एज 13 ईयर ओल्ड है, जो कि एक जेविश गर्ल है, जर्मनी में रहती थी. शी वॉज बोर्न इन 12 जून 1929 एंड डाइड इन 1945. तो बच्चों ये कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास की है. तो उस टाइम नाजीज़ और जेविश के बीच में बहुत हेटरनेस थी, दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे, जिसकी वजह से जेविश को इन नाजीज़ से छिपके रहना पड़ता था. तो क्या हुआ बच्चों, 1942 में एनी फ्रैंक को एक डायरी मिलती है. बिकॉज़ एनी फ्रैंक की लाइफ में कोई भी उसका एक ऐसा फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो अपनी मन की बातें शेयर कर सकती थी, मीन्स इनर बातें शेयर कर सकती थी. तो क्या हुआ बच्चों, एनी फ्रैंक को उसके 13th बर्थडे पे एक डायरी मिलती है और उस डायरी को मिल के वो बहुत खुश होती है. इट मीन्स जब उसको डायरी मिली तो वो बहुत ही हैप्पी हो गई थी. एनी फ्रैंक के टच में उसकी ग्रैंड माँ बहुत क्लोज थी. इट मीन्स एनी फ्रैंक के टच में सबसे ज़्यादा उसकी ग्रैंड मदर ही थी. तो क्या हुआ बच्चों, एनी फ्रैंक हमें पता है जेविश थी. तो क्या हुआ, उसके पेरेंट्स एनी फ्रैंक को और उसकी बहन को ग्रैंड माँ के पास छोड़ के चले गए थे. और वो नीदरलैंड में एक कैपिटल है एम्स्टर्डम, वहाँ पे जाके उन्होंने अपना घर बना लिया था. Let's start from first line. Anne Frank lived in Holland after Hitler invaded. It means बच्चों जो नाजिज़ में जो हिटलर आया था उसके टाइम के आसपास जो एनी फ्रैंक थी वो हॉलैंड में रहती थी. His father and mother left her and her sister to her grandma. इट मीन्स बच्चों एनी फ्रैंक के जो माता पिता थे वो एनी फ्रैंक को और उसकी बहन को ग्रैंड मदर के पास छोड़कर चले गए थे. वो इसलिए गए थे बिकॉज़ वहाँ की सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी थी, इसलिए वो अदर कंट्री में जाके अलग से घर उन्होंने ले लिया था. शी वॉज गिफ्टेड ए डायरी ऑन हर 13th बर्थडे. क्या हुआ बच्चों, एनी फ्रैंक की लाइफ में कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था, तो उसको 13th बर्थडे पे एक डायरी मिलती है और डायरी को लेके वो बहुत ही हैप्पी हो जाती है कि मैं आज से अपनी सारी की सारी बातें इसी डायरी में ही लिखा करूँगी. क्योंकि उसकी एक सोच थी, एक थिंकिंग थी कि जो पेपर होता है, पेपर में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है एज़ कम्पेयर टू पीपल्स. शी नेम्ड इट किटी. इट मीन्स बच्चों डायरी का नाम उसने किटी रखा था एंड मेड इट हर बेस्ट फ्रेंड इन हर लोनलीनेस. तो क्या हुआ बच्चों, एनी फ्रैंक को डायरी मिलती है, डायरी का नाम उसने किटी रखा और वो किटी को बहुत प्यार करने लगी थी. उसने किटी को एक बेस्ट फ्रेंड बना लिया था बिकॉज वो लोनलीनेस फील किया करती थी, इसकी वजह से. शी रोट एवरी प्रॉब्लम एंड हैपनिंग्स इन हर डायरी. इट मीन्स जो एनी फ्रैंक है वो अपनी सारी के सारी प्रॉब्लम्स, जितनी भी उसकी लाइफ में चीज़ें हुई हैं, सारी की सारी चीज़ें वो नोट डायरी में क्या करती थी. शी वॉज़ वेरी क्लोज टू हर ग्रैंड माँ. आफ्टर हर डेथ शी फेल्ट वेरी मच अलोन. इट मीन्स जो एनी फ्रैंक थी वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ बहुत टच में थी. क्या हुआ बच्चों, आफ्टर सम ईयर ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से जो एनी फ्रैंक है बहुत ही अलोन फील करती है. दे लिव्ड इन हाइडिंग फॉर मैनी ईयर्स टू सर्वाइव. इट मीन्स बच्चों जो एनी फ्रैंक है, वी नो वेरी वेल एनी फ्रैंक वॉज अ जेविश गर्ल. तो इट मीन्स जो जेविश लोग थे वो नाजियों से छिप के रहा करते थे. इट मीन्स एनी फ्रैंक और उसकी फैमिली को काफ़ी सालों तक सर्वाइव करना पड़ा था. शी वॉज लवेबल ऑफ एवरी टीचर एक्सेप्ट मिस्टर केसिंग हु टॉट मैथ्स. इट मीन्स बच्चों अगर हम बात करते हैं एनी फ्रैंक के स्कूल टाइम की, तो एनी फ्रैंक सभी टीचरों की एक फेवरेट स्टूडेंट थी. लेकिन अगर बात करते हैं मिस्टर किसिंग की, जो कि एक मैथ का टीचर था, वो उस एनी फ्रैंक को अनलाइक करता था.
मिस्टर किसिंग गोट एनॉयड। एनॉयड का मीनिंग होता है बच्चों गुस्सा हो जाना, एक तरह से नाराज़ हो जाना। विद हर टोकेटिव नेचर। टोकेटिव का मीनिंग होता है जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। इट मीन्स बच्चों जो एनी फ्रैंक है वो क्लास में बहुत बातें किया करती थी, जिसकी वजह से मिस्टर किसिंग बहुत ही गुस्सा हो जाता था, जो उसका नेचर था बात करने का। ही पनिश्ड हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क मैनी ए टाइम्स। क्या हुआ बच्चों, जब कभी मिस्टर किसिंग की क्लास में एनी फ्रैंक बोलती तो वो उसे कुछ ना कुछ होमवर्क दिया करता था। हर ऐसे इन वर्ड्स फ्रॉम ऑन टॉपिक। तो क्या हुआ बच्चों, एक दिन मिस्टर किसिंग की क्लास में एनी फ्रैंक बहुत बातें कर रही थी, तो उसने उसे एक होमवर्क दिया। होमवर्क का टॉपिक था क्वैक क्वैक क्वैक। सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ह्यूमिलेटेड मिस्टर किसिंग। तो क्या हुआ बच्चों, मिस्टर किसिंग ने इसको 3 होमवर्क दिए थे। एक तो दिया था चैटर बॉक्स के ऊपर, एक दिया था क्वैक क्वैक के ऊपर, और एक दिया था रिलेटेड के ऊपर। तो तीनों होमवर्क एनी फ्रैंक घर से करके आई थी। तो क्या हुआ, लास्ट में मिस्टर किसिंग ने इसको एक होमवर्क दिया था क्वैक क्वैक के ऊपर, और एनी फ्रैंक ने उस टॉपिक के ऊपर बहुत शानदार लाइंस लिखी थी, जिसकी वजह से जब मॉर्निंग में स्कूल लगा और तब जब मिस्टर किसिंग ने उसके टॉपिक को पढ़ा तो बहुत खुश हुआ। और जहाँ जहाँ पे मिस्टर किसिंग स्कूल में टीच करता था, हर जगह एनी फ्रैंक के थ्रू लिखी हुई लाइंस को उसने पढ़ाया और सभी को सुनाया। तो इट मीन्स बाद में मिस्टर किसिंग की लाइफ में जो एनी फ्रैंक थी वो भी एक फेवरेट स्टूडेंट बन जाती है। ही अलाउड टू हर टॉक एंड रिलीव्ड हर फ्रॉम एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। तो क्या होता है बच्चों, लास्ट में मिस्टर किसिंग भी पिघल जाता है। इट मीन्स एनी फ्रैंक ने जो लास्ट में एक टॉपिक के ऊपर बहुत एक्सीलेंट और ऑसम लाइंस लिखी थी, उसके थ्रू जो मिस्टर किसिंग था उसने एनी फ्रैंक को क्लास में बातें करने के लिए अलाउ कर दिया था कि आप तुम आराम से क्लास में बातें कर सकती हो और आज से तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिलेगा। लास्ट में क्या होता है बच्चों, मिस्टर किसिंग भी एनी फ्रैंक को एक अच्छी स्टूडेंट मानने लग जाता है। तो इस दौरान बच्चों की स्टोरी थी उसकी स्कूल एंड चाइल्डहुड की। तो क्या होता है बच्चों, लास्ट में हमें पता है इसमें जो मेन लाइन्स आई वो है कि एनी फ्रैंक एक जैविश गर्ल थी जो कि जर्मनी में पैदा हुई थी। शी वॉज बोर्न इन 12 जून 1929 एंड डाइड इन 1945। तो लास्ट में क्या होता है बच्चों, जो एनी फ्रैंक है वो अपने फादर के ऑफिस जो कि एम्स्टर्डम में था, वहाँ पे अपनी मदर और अपनी बहन के साथ जाती है, क्योंकि जहाँ पे पहले वो रहते थे वहाँ पे नाज़ी लोग सभी जैविश को ढूंढ कर मार रहे थे। तो वहाँ पे ये एनी फ्रैंक अपनी मदर और अपनी बहन के साथ कम से कम 2 ईयर तक वहाँ पे वो रहे। 2 साल के बाद क्या हुआ, जो नाज़ी लोग थे उन्होंने एम्स्टर्डम में उन लोगों को ढूंढ कर मार दिया था। लेकिन क्या होता है, कुछ टाइम के बाद अब उसके फादर को वो डायरी मिल जाती है, और उसके फादर ने वो डायरी 1947 को पब्लिश कर दी थी, और वो डायरी बहुत यानी कि मिलियंस में पब्लिश हुई थी। इट मीन्स वी कैन से दिस नॉवल वाज अ सक्सेसफुल नॉवल। एट लास्ट आई वांट टू से in this chapter the message is have the courage to be yourself, never give up on yourself, never stop improving. Where there is a hope there is a